हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 5 इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का एस सी एफ यानी होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश है जो उपयुक्त प्रश्न 4। पहले हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व किया था। तो इसमें कहा गया है कि उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यानी कि आपको बताना है कि इसमें जो संक्रिया सारणी बनेगी वो मतलब कहलाती है स्टार डैश, और स्टार डैश है जो वो स्टार के बराबर है या फिर नहीं है, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक 4 में बनाई थी। तो प्रश्न क्रमांक 4 में इस प्रकार एक सारणी दी गई थी, ठीक है, आकृति 1.2 यानी कि सारणी 1.2 में इस प्रकार दी गई थी। तो वो स्टार संक्रिया थी, ठीक है। अब आपको स्टार डैश निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है तो वो भी देख लेते हैं। समुच्चय दिया गया है, एक समुच्चय जिसमें 1 से 5 तक अंक दिए गए हैं। समुच्चय में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये लिखना है। इसके बाद में लिखना है आपको संक्रिया स्टार के लिए, स्टार डैश यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। स्टार डैश के लिए ए स्टार जो बी है ना, ए स्टार बी का मतलब ए स्टार डैश बी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए स्टार डैश बी वो बराबर होना चाहिए ए तथा बी का एस सी एफ, ए तथा बी का एस सी एफ के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद में इसकी सहायता से, इस समुच्चय की सहायता से आपको क्या करना है, संक्रिया सारणी बनाना है, स्टार डैश संक्रिया सारणी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको सारणी कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 3 में भी बताया था। आपको कुछ इस प्रकार पहले देखिए स्टार डैश लिखना है, ठीक है। स्टार डैश दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में, तो स्टार डैश इस प्रकार लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो ये मान है जो वो ए और बी दोनों के होंगे, ठीक है। ए के भी 5 मान होंगे और बी के भी 5 मान होंगे, ठीक है। और ए स्टार डैश बी है जो वो ए बी का एस सी एफ होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले तो सारणी बनाना है। यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी लिखना है 1 2 3 4 5। इस प्रकार आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए ये पूरे मान जो नीचे दिए गए हैं ये पूरे आपके ए के मान हो जाएंगे और ये हो जाएंगे बी के मान, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको इसको मतलब तालिका बना देना है। तो इस प्रकार आपको बना लेना है, ठीक है, स्केल की सहायता से। अब आपको यहाँ पर एस सी एफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ए होता है, ठीक है, मतलब इस साइड के मान जो हैं वो ए मानेंगे अपन, और यहाँ पर बी मान लेंगे। तो यहाँ पर जो ए वाला है तो ए स्टार बी निकाल रहा है, यानी कि ए एक स्टार डैश एक, तो इसका मान क्या होगा, एक का एक एक होगा क्योंकि दोनों समान है। और यहाँ पर 1 2 का क्या होगा, सबसे छोटा देखना है आपको। 1 2 में 1 होगा, ठीक है। 1 3 में कितना होगा, 1 होगा। 1 4 में क्या होगा, 1 होगा। और 1 5 में क्या होगा, 1 होगा। यही एस सी एफ कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 और 1 में क्या होगा, क्या होगा बताइए। 2 और 1 में होगा 1 क्योंकि 1 छोटा है, ठीक है। और 2 और 2 में दोनों समान है तो लिख दीजिए 2। 2 और 3 में क्या होगा बताइए। 2 और 3 में 2 और 3 में 2 हो जाएगा जो छोटा है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 3, 2 और 3 में 1 आएगा यहाँ पर। अब 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 ही कॉमन है। 2 और 3 में क्या कॉमन होता है, 1 ही कॉमन होगा ना। और 2 और 4 में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन होगा। और 2 और 5 में क्या होगा, 2 और 5 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 2 और 5 में 1 से ही आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, तो क्या होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं 3 और 1 में, तो 1 होगा। 3 और 2 में क्या होगा, तो 3 और 2 में भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और 3 और 3 में तो क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। अब 3 और 4 की बात करते हैं तो 3 और 4 में क्या हो जाएगा, 3 और 4 में 1 आएगा, ठीक है। और 3 और 5 में क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद में 4 और 1 में 1 आएगा, 4 और 2 में 2 आ जाएगा, 4 और 3 में क्या आएगा, 4 और 3 में भी 1 आएगा,
ठीक है, क्योंकि एक ही एक कॉमन संख्या है जो कि 4 और 3 को डिवाइड कर सकती है। इसके बाद में बात करें 4 और 4 में, तो 4 4 में तो 4 आ जाएगा, और 4 और 5 में भी 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 5 और 1, 5 और 1 की बात करें तो 1 आएगा, 5 और 2 की बात करें तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और 5 और 3 में भी 1 आएगा, और 5 और 4 में भी 1 आएगा, और 5 5 में 5 आ जाएगा। इस प्रकार करना है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या जो दोनों को, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 5 और 15 में आपको एचसीएफ बताना है तो 5 होगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या है जो कि 5 और 15 को दोनों को डिवाइड कर सकती है। इसी प्रकार बात करते हैं 10 और 12 की, तो इन दोनों में एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ यानी कि देखिए ए की वैल्यू हो गई और ए बी की हो गई। ठीक है, ए का मान 10 होगा और बी का मान 12 हो गया मान के चलिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 10 और 12 में एचसीएफ बताना है, तो कितना आएगा बताइए। इसमें आएगा इसका 2। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो हम 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप 3 की बात करें तो 3 12 तो कर दोगे आप, 3 से 12 कर दोगे, लेकिन 10 कैसे होंगे। इसीलिए आपको एक कॉमन संख्या देखनी है और सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 10 और 12 में जो कॉमन होगी वो 2 ही होगी। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सारणी बना लेना है, और एक बार अच्छे से आप ध्यान से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या फिर आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में वीडियो दिखेगा तो वहाँ पर आप क्लिक करके रेगुलर वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।